आप सभी को मेरी ओर से दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आपके आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद सदा सदा बनाए रखे। इस कोरोना काल में हमने बहुत ही विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि अभी मंदिर बंद है, देश विदेश में लोग इस महापर्व दिवाली पे अपनी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है किस तरह से पूजा की जाए। उसके लिए हम बहुत ही आसान विधि में इस पूजा का ये वीडियो बना रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को हमें फॉलो करते हुए अपने घर में बैठे हुए आराम से और बहुत ही आसान तरीके से श्री गणेश भगवान को और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम महालक्ष्मी पूजा करेंगे। इस दीपावली महापर्व पे लक्ष्मी पूजा करने के उपरांत मैं आपको सबसे पहले पूजा की सामग्री बताऊंगा जो आप लोगों को एकत्रित करनी है। उसमें क्या क्या सामग्री लगती है आप ये नोट कर लीजिएगा। पूजा सामग्री में सबसे पहले जो प्रमुख है रोली, कुमकुम, कलावा, धूप, दीप, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, घी। घी का दीपक इसमें बहुत ही महत्व रखता है। घी का और सरसों के तेल का दीपक। और जो अखंड दीपक होगा वो शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक हो तो वो अति उत्तम है, सर्वोत्तम माना गया है। उसके साथ साथ नैवेद्य। नैवेद्य में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं और फल, पान, पुष्प इत्यादि ये सामग्री आपको अपने पास एकत्रित करके रखनी है। पंचगव्य, पंचामृत जो बनेगा, घी, शहद, शक्कर जिसको बूरा बोलते हैं, दूध और दही, इन पांचों चीज़ों को मिला के इनका मिश्रण करके पंचामृत बनाते हैं। और ये सब सामग्री जब आपकी इकट्ठी हो जाए उसको आप अलग अलग प्रकार से और हो सके तो पूजा के स्थान से और जहाँ बैठे आपके राइट हैंड के तरफ वो पूजा सामग्री आपको एकत्रित करके रखनी है ताकि आप उसको आसानी से उठा के आराम से पूजा कर सके। अब हम इस पूजा की शुरुआत करते हैं। अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले चाहे छोटी पूजा हो चाहे कोई बड़े से बड़ा महा अनुष्ठान हो, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। श्री गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ये दीपावली पूजन आरंभ कर रहे हैं। सभी हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरनेत्रम के गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद अपने राइट हैंड पे दीपक जलाएंगे और दीप नारायण का ध्यान करेंगे। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम पूजा दीपो नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। उसके बाद सरोचरार्थे गंधक पानी समर्पयामि नमस्करोमि। एक पुष्प में रोली और चावल लगा के वो दीप नारायण के आगे रखेंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के 3 बार जल पिएंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और उसके बाद ओम हसिकेशाय नमः इस मंत्र से अपने हाथों को धो लेंगे। उसके बाद जल का छींटा अपने शरीर पे, सामग्री पे अपने ऊपर करेंगे। ओम पविता पवितो वा सर्वांगस्ताम गतोपि वा या स्मेन पुंडरीकाक्ष स परब्रह्मंत्र शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। उसके बाद आप शुद्ध हो गए। जिस भूमि पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं उस भूमि का ध्यान करना है, पृथ्वी का ध्यान करना है। ओम पृथ्वीत्वादालोका देवी त्वं विष्णुतादिता त्वं च धारा माम देवी पवित्रं कुरु मे चासनं महा। ओम आधार शक्ते नमः भूर्वास्ते नमः सरोचरार्थे गंधपानी समर्पयामि नमस्करोमि। उसके बाद हाथ जोड़ेंगे, श्री भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ के माँ गणेश जी का और माँ गौरी का ध्यान करना है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं गवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं गवामहे वशो मम
आहमजानि गर्दमा तमजासि गर्भदम्मा अम्बे अंबिके अंबालिके नमा नयति कशना सत सब कहा सुभद्रिका कांपिलवासिमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ध्यानार्थे सर्वचरार्थे गंधपनि समर्पयामि, नमस्करोमि। आप हाथ जोड़ लीजिए, श्री गणेश भगवान का ध्यान करेंगे, हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे। ये जो संकल्प है यही इस पूजा का मेन कारक है। और संकल्प जब करते हैं, यानी कि संकल्प का मतलब होता है आप इस दिन, इस वार को, किस दिशा में, कौन से संवत्सर में, कौन से महीने में ये पूजा कर रहे हैं, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना का मन में धारण करते हुए इस संकल्प को आप करना है। आप सबसे पहले हाथ में या किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, और अपने अपने परिवारजनों का हाथ उसमें लगाएंगे, स्पष्ट करेंगे। कुछ उसमें दक्षिणा भी आपको रख लेना है। और इस प्रकार श्री विष्णु जी का, नारायण जी का ध्यान करना है। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे उत्तराखंड प्रदेशे। आपका जो भी प्रदेश है, जिस भी दिशा में रहते हैं आप, मैं हरिद्वार और उत्तराखंड प्रदेश में रहता हूँ इसलिए मैं उत्तराखंड प्रदेश बोल रहा हूँ इसको। आप जौन सी भी कंट्री में, जौन से भी राज्य में रहते हैं उसका ध्यान करेंगे, जो भी आपका प्रदेश है। उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार जनपद है, हमारा जो जनपद है हरिद्वार है। आप जौन से जनपद में रहते हैं उसका नाम ध्यान करेंगे। कनखल है, दक्ष प्रजापति पुण्य क्षेत्र है। मैं जिस क्षेत्र में पूजा कर रहा हूँ उस क्षेत्र को कनखल बोलते हैं, और ये राजा दक्ष की नगरी है इसलिए इसको दक्ष प्रजापति पुण्य क्षेत्र बोलते हैं। आपको अपने स्थान के अनुरूप इस संकल्प को करना है। दक्ष प्रजापति पुण्य क्षेत्र है, माशानां मासे पुण्य प्रतिमासे है, कार्तिक मासे है, शुभे है, कृष्ण पक्ष है। जो भी ये कृष्ण पक्ष में है और जो भी ऋतु है उस ऋतु का ध्यान करते हुए, कौन सा ये संवत है, भवादी नाम संवत्सर है, उस नाम का ध्यान करते हुए कृष्ण पक्ष में आप हाथ जोड़ के भगवान माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने श्रुति स्मृति पुराणोत्पर प्राप्त तथा जो भी आपके मन में समस्त मानसिक मनोकामना प्राप्त्यर्थम, ये जो भी आपके मन में मानसिक मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। तो तुरंत तथा माँ लक्ष्मी का पूजन से पहले आप श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। महालक्ष्मी पूजा उपरांत श्री गणपति पूजनम अहम करिष्ये। उसके बाद आप ये जल को धरती पे छोड़ के, जो भी जल में आपने पात्र में सामग्री वगैरह दक्षिणा वगैरह रखी है वो गणेश जी के आगे चढ़ाएंगे। हाथ जोड़ के श्री गणेश भगवान का फिर ध्यान करेंगे। हरि ओम गणानाद्वा गणपति गुं गवामहे, प्रियानाद्वा प्रियपति गुं गवामहे, निनाद्वा निधिपति गुं गवामहे। पशो मम आहम जानि गर्दमा त्वमजासि गर्दम्मा अम्बे अंबिके अंबालिके नमा नयति कशना सतसविका सुभद्रिका कांपिलवासिनीमा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायण नमः। उमा महेश्वराभ्य नमः। वाणीर गर्भाभ्य नमः। आत्मे चकलेभ्य नमः। श्रोचरार्थे ध्यानार्थे शौचार्थे गंधपनि समर्पयामि, नमस्करोमि। 4 बार जल का छींटा। ओम पाद्यो पाद्यो मस्रो अग्र्यम अग्रम ते आचमन आचमन ते चलानम जमन समर्पयामि, नमस्करोमि। थोड़ा सा आप दूध चढ़ाएंगे। ओम प्राहा प्रतपय ओकदीकोपय द्विदीक्षपयोदाह पयस्पति पतिसा शंतोमयम्मा। गणेश अंबिका बिनम पयाश्रम समर्पयामि। दधी का स्नान कराएंगे। ओम दधी कर्मणो अकारिकां जिष्णो रसिजनः सुरभिनो मुखा कर्पन्ना आयुगों कितारितः दधी स्नानं समर्पयामि। दिता शुद्धोदक स्नानं शुद्धोदक स्नानान्ते आचमन समर्पयामि। हितम घी का स्नान कराएंगे। ओम नवनीतम समुद्रम सर्व संतोषकारकम गीतम तुभ्य प्रतिष्ठामि स्नातपति गतम महा। ओम श्री गणेशाय नमः। गीतम स्नानम समर्पयामि। मधु शहद का स्नान कराएंगे। ओम मधुवातारिताय ते मधुरचरन्ति सिन्धवः माधविन्नः सन्तवोपदेः मधुनत मधो गसो मधुपार्थिवा गुंग्रजः मधुदौनसुविदः मधुमानो वनस्पति मधुमा अससूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। गणेशम्बिका विनमा मधुस्नानं समर्पयामि। तथा शुद्धोदक स्नानं शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीय जल समर्पयामि। शकरा यानी कि शक्कर का स्नान कराएंगे। ओम अपागुणत मुद्रस्य गुं सूर्ये संत गुं समाहितम मा अपागुणत रस्तम वो गिनायुतम उपया गिरितो सिद्धातोम जुष्टम घरम एक तजुनिदातरम जुष्टमम। ओम गणेशम्पिका बिरमा शुद्ध शकरा स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं
शुद्धोदक स्नानांते आचमनाय पंचामृत का स्नानम कराएंगे। ओम पयोदते गीतम च मधुर शक्राजतम पंचामृतम मया नित्यम स्नातपति गणितम पिक्काभ्य नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नानं कराएंगे। ओम अगुम सुनादे अगुम सो पचताम प्रभुहा प्रभो गंधोमर असो अच्युतः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध स्नानं कराएंगे। ओम मंदाग्नियात यदवार सर्पाफलम शुभम तदित्तम कल्पितम तुभ्यम स्नातपति कृतम गणेश अंबिकाभ्य नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब भगवान गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम गणपति नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते आचमन जल समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। ओम गणपति नमः यज्ञोपर्तम समर्पयामि। यज्ञोपर्वतांते आचमन जल समर्पयामि। ओ वस्त्र चढ़ाएंगे। दोबारा उपवस्त्र, और वस्त्र का मतलब होता है वस्त्र जो हम धोती वगैरह पहनते हैं उसको हम वस्त्र बोलते हैं। उपवस्त्र जो ऊपर से हम कुर्ता वगैरह पहनते हैं उसको हम उपवस्त्र बोलते हैं। अगर आपके पास वस्त्र ना है उसके बाद में आप एक कलावा तोड़ के भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। ओम गणपते नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते आचमन जल समर्पयामि। भगवान को तिलक लगाएंगे। ओम गंधदुरा द्वादष्टाम पुष्टाम करी श्रीम ईश्वरेश्वर भूतानाम तामी भविष्यम महा। भगवान जी को अक्षत लगाएंगे। ओम अक्षतम समर्पयामि। भगवान को पुष्पमालिकाम चढ़ाएंगे। पुष्पमालिकाम समर्पयामि। भगवान को दुर्वा चढ़ाएंगे। दुर्वाम समर्पयामि। बिलपत्रम समर्पयामि। अब भगवान को आप जो है आरती, दीपक या धूप जो भी आपके पास है वो दिखाएंगे। ओम धूपम धापयामि पत्तक्ष दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनसो जाच जो हो सूर्यो अजायता श्रोता दो चपका दग्नि जायता। धूप दीप के बाद आपको हाथ धो लेना है। हस्तो पच्चाल पूर्वकम नैवेद्यम। उसके बाद आपने जो भी नैवेद्य मिठाई वगैरह रखी है उसका भोग लगाएंगे। ओम नाभ्या आशी धंतरिक्ष गुंशिष्णोद्यो शमवर्तता पदभ्याम भूमिति सह श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन्नः। गणेश अंबिकाभ्य नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांते आचमन समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से आप 5 बार चम्मच से जल घुमा के छोड़ेंगे। उसके बाद आप फलों का भोग लगाएंगे। इदम फलम मया देवी स्थापितम तेन में सफला वाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि। उसके बाद आप जो भी तांबूलम पान वगैरह है उसका भोग लगाएंगे। उसके बाद आप भगवान गणेश जी को दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम हिरण्यगर्भाः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः परितेगासीता सदाधार पिता तक्ता साधु न्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद विशेष अर्घ गणेश जी को दिया जाता है। आपको एक पात्र में जल, दक्षिणा, एक पुष्प और कुछ फल वगैरह रख लेंगे। इस प्रकार से आप भगवान का ध्यान करेंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता तु भवामृता के पाशंतो पाशांतो गजा प्रवस्दम वृंदेहि वांछिता वांछितातः। अनेन सफला अर्घेन वरदोस्तु धनदोस्तु विद्यादोस्तु सदा मम। ओम पूर्वसगणसंविकरण विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजाया गणेश अंबिका बिना प्रियताम न ममः। अब ये श्री गणेश जी को आपने पूजा को संपन्न किया। श्री गणेश जी की पूजा के बाद आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। उससे पहले उपरांत आप अपनी इच्छा अनुसार 64 मातिका पूजन भी कर सकते हैं, कलश पूजन भी कर सकते हैं, नवग्रह पूजन भी कर सकते हैं, ओमकार और श्री पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं हो पाता बिना ब्राह्मण के, बिना सामग्री के। इसलिए हम गणेश जी के बाद सीधा माँ लक्ष्मी जी की पूजा का आपको विधान बताएंगे। हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी जी का सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ लक्ष्मी जी भगवान नारायण की प्रिय है, उनकी धर्मपत्नी है, इसलिए उनको नारायणी भी कहा गया है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करते हुए आप 4 बार जल का छिटा देंगे। ओम पाद्यों पाद्यों मसरो अग्रम अग्रम ते स्नानम स्नानम ते आचमन जल समर्पयामि। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से वैदिक मंत्रों के द्वारा गणेश जी का अभिषेक किया था, गणेश जी को चढ़ाया था, माँ लक्ष्मी जी को भी इसी प्रकार आपको ये सब वस्तुएं चढ़ानी है। पंचामृत के बाद फिर माँ लक्ष्मी जी को आप तिलक लगाएंगे। तिलक के बाद आप माँ लक्ष्मी जी को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत के बाद आप धूप दीप
चढ़ाएंगे, पुष्प मालिका चढ़ाएंगे। फिर आप हाथ जोड़ के उनको नैवेद्य का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप उनको 5 बार जल का आचमन करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। आचमन करने के बाद आप उनको फल चढ़ाएंगे। फल चढ़ाने के बाद आप उनको दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा चढ़ाने के बाद उसके बाद आप उनकी अंगों की माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जिसको अंग पूजा बोलते हैं। मैं माँ के अंगों का नाम ले रहा हूँ। आप लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। उनको मिला करके एक एक मंत्रों से माँ लक्ष्मी जी को आपको चढ़ाना है। ओम चपलाय नमः पादयो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानुनि पूजयामि। ओम कमले नमः कटि पूजयामि। ओम कत्यायने नमः नाभि पूजयामि। ओम जगत मात्रे नमः जठर पूजयामि। ओम विश्वबलवाय नमः वृक्ष स्थल पूजयामि। ओम कमलवासने नमः हस्तो पूजयामि। ओम पद्मानने नमः मुखम पूजयामि। ओम कमलपाक्षे नमः नेत्रम पूजयामि। ओम श्रिये नमः श्रियं पूजयामि। ओम माँ लक्ष्मी नमः सर्वांग पूजयामि। यानी कि आपने सभी अंगों के द्वारा माँ लक्ष्मी जी का पूजा किया है। अब अष्ट सिद्धि होती है, उन अष्ट सिद्धियों का आप पूजन करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, चारों दिशाओं का अष्ट सिद्धियों का ध्यान करेंगे। ओम अनिमे नमः पूर्वे। ओम महिमे नमः अग्निकोणे। ओम गरिमे नमः दक्षिणे। ओम लदिमे नमः नैवेत्ये। ओम पातिमे नमः पश्चिमे। ओम पाके नमः वायव्ये। ओम सिताय नमः ईशाने। ओम सिताय नमः उत्तरा दिशाय। अष्टलक्ष्मियाँ होती है, अष्टलक्ष्मियों का ध्यान करेंगे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ओम काम लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम योग लक्ष्मी नमः। अब माँ लक्ष्मी जी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, नैवेद्य का भोग लगाएंगे, आचमन करेंगे। पुष्पमाला इत्यादि आप ऋतु फल यानी कि जो भी आप फल लाए हैं ऋतु के अनुसार उनको अर्पण करेंगे। तांबूलम पुंगी फल चढ़ाएंगे। पुंगी फलम महादिव्यम नागबली व उत्तमा एलाचून संयुक्तम तांबूलम पतिगतम माँ लक्ष्मी जी को विशेष दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम गर्भ संभूतम हेम बीजम व्यापशो अनंत फलपदम शांति प्रिय चमे। अब माँ लक्ष्मी जी को आप हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ने के बाद लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। माँ लक्ष्मी जी को और दीपावली के पर्व पे डेली विनायक पूजन करते हैं। दीपावली के पर्व पे माता काली का ध्यान करते हैं। हाथ जोड़ के काली माता का ध्यान करेंगे। ओम कालिके तुम जगत माते स्वरूपेणे वसंते उत्पन्ना तुम च लोकानां व्यावाहार प्रसिद्धे या कालिका रोगहरा सुवंदा भक्ते समस्त व्यवहार दक्षे जने जनानां भव्ये हारिणी चासा लोकमाता मम सौख्यतास्तु। इस काली माता का ध्यान आपको जरूर करना है, क्योंकि कहीं कहीं विधान में आया गया है इस दिन माँ काली का विशेष पूजन किया जाता है। लेखनी पूजन, इस दिन शुभ कार्य स्टार्ट होते हैं। तो जो भी बंधु बांधव व्यापार करते हैं वो नया बही खाता स्टार्ट कर सकते हैं, नई बही खाते का पूजा करते हैं, इसको लेखनी पूजन करते हैं। लेखनी मृता पूर्वम ब्रह्मं परमेमिष्टाम लोकानां च हितार्थाम तस्मात् पूजाम्यहम् सहस्राणां व्यावाहनां विद्यानामत्युत्तमः हस्तं पूजयामि मम हस्ते स्थिर भवः। वही पूजन अपने भैयों का पूजन करेंगे। भगवान कुबेर का ध्यान करेंगे। आवाहयामि तेव त्वामि हाथ कृपा कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्षं सुरेश्वरः धन दाय नमस्तुभ्यं निधि पदाधिपताय च भगवान तत्प्रसादेन धन धान्य संपतः। भगवान कुबेर का पूजन करेंगे। भगवान कुबेर का पूजन करने के बाद अगर इस पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना अवश्य करेंगे। आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षमस्वं परमेश्वरः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्र पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराह शास्त्राणि क्रियन्ते हनिस्मयः दासोऽहमिति मम मत्ता क्षमस्व परमेश्वरी। माता से आपने क्षमा की है। हे माता, मैं आपका आवाहन नहीं जानता हूँ, ना मैं आपका विसर्जन जानता हूँ। मैं पूजा करने का सामर्थ्य भी नहीं जानता हूँ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी पूजा कर पाऊँ। अगर मेरे से कोई भूल हुई है तो मुझे नादान समझ के आप क्षमा करें। ना मैं मंत्र से आपकी पूजा जानता हूँ, ना मैं क्रिया से आपकी पूजा जानता हूँ। मैं भक्ति से भी आपकी पूजा
नहीं जानता हूँ, फिर भी मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की है। कोई उसमें त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार आपने माता से अपने क्षमा प्रार्थना की है। हाथ जोड़ेंगे, माता लक्ष्मी जी की आप आरती विशेष करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही लाभ मिला होगा और आप ये जो त्यौहार है माँ लक्ष्मी जी का अपने घर में बड़ी धूमधाम से बनाए और आप भी सुरक्षित रहे, औरों को भी सुरक्षित रखे। आपके घर में माँ लक्ष्मी जी बहुत बरकत करे। ये दिवाली आपके घर में अनंत अनंत खुशियाँ लेके आए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो गंगा मैया की जय। अगर आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी या कोई भी अन्य अनुष्ठान संबंधी जानकारी चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर 9997160155 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.haridwartirthpurohit.com पर जाके आप लॉग ऑन कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो हम आपको ज़रूर अवश्य करेंगे। और आपको फिर पुनः इस दीपावली पर्व की बहुत बहुत परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं।